नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री पासाला कृष्णमूर्ति के परिवार से मुलाकात की, जो आंध्र प्रदेश के एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी की बेटी पासाला कृष्ण भारती से मुलाकात की। वो 90 साल की हैं। उन्होंने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पीएम ने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। और अब बात अतिक्रमण पर चले बुलडोजर की। तो राजीव नगर में कल अवैध निर्माण पर जिस तरह से बुलडोजर चला, उससे लोगों को यह लग गया कि उनका घर अब किसी भी तरह से बचने वाला नहीं है। लेकिन लोग अपने इस घर को बचाने के लिए आज भी जोर आजमाते हुए नजर आए। लेकिन मुस्तैद पुलिस ने लाठीचार्ज करके इन सभी को यहां से खदेड़ दिया। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां धारा 144 को तोड़ने के मामले में तमाम यहां जुटे हुए लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है, जिन पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। तो राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने का अभियान आज दूसरे दिन भी लगातार चल रहा है। बुलडोजर और पोकलेन की मदद से नेपाली नगर में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासनिक अमला आज सुबह से ही इस जगह पर कैंप करता हुआ, इसका नेतृत्व खुद डीएम और एसएसपी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर और 3 पोकलेन मशीनों की मदद से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। और तस्वीरें आपके सामने, जिसमें डीएम आपको नजर आ रहे होंगे चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी खुद सारी कार्रवाई का नेतृत्व करते हुए। डीएम ने कहा कि 20 एकड़ पर पूरी तरीके से कब्जा लगभग कर लिया गया है, अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। इसे 40 एकड़ पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये जो बचा हुआ अतिक्रमण है 40 एकड़ की जमीन में, उसको आज हटाया जा रहा है। और जो कुछ 4-5 आवासीय भवन थे, उनको कल हम लोगों ने सूचना और चेतावनी दे दी थी और वो लोग ऑलमोस्ट खाली कर दिए हैं। तो उसको लेकर के आज अभियान चल रहा है। धारा 144 लगाई गई है। 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। सुबह कुछ लोगों ने वायलेशन किया है, उस पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। और हम लोग बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और पूरी तरह से ये अवैध है, किसी के पास कोई कागज नहीं है। जो कल हम लोगों ने एरिया डिमार्केट किया था, तो 40 एकड़ के तकरीबन यहाँ की जो भूमि अतिक्रमण मुक्त होनी है, तो 144 की कल घोषणा करवाई गई है। और इसका हम लोगों ने माइकिंग से अनाउंस भी करवाया था कि एक ही प्रयोजन से कोई भी 5 आदमी यहाँ पे जमा होंगे, साथ के साथ उनकी गिरफ्तारी होगी। जैसे आज सुबह एक पानियों ने धरना प्रदर्शन दिया था, उनके ऊपर भी हम लोग एफआईआर करवाएंगे, समर्थकों के ऊपर भी एफआईआर कराएंगे। पटना के राजीव नगर इलाके में 2 दिनों से बुलडोजर से अवैध कब्जों को हटाने का काम चल रहा है। कल भी करीब 15 से ज्यादा बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटाया गया और आज एक बार फिर से ये कार्रवाई शुरू है। कल और आज की 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर आज की, जब एक बार फिर से एक एक करके ये तमाम पोकलेन मशीन और बुलडोजर नेपाली नगर इलाके में प्रवेश करने लगे, तो लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने यहां बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज करते हुए लोगों की भीड़ को खदेड़ा है। यहां से धारा 144 लागू थी और इसे कानून का उल्लंघन मानते हुए इन लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जब सुबह 7 बजे से कार्रवाई की शुरुआत होती है और जैसे ही इलाके में एक एक करके 15 बुलडोजर घुसने शुरू करते हैं, लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है। तो राजीव नगर के इस नेपाली नगर इलाके मामले को लेकर बीजेपी विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की वो निंदा करते हैं। निश्चित रूप से वो जमीन पर किसी न किसी को मकान बनाने के लिए ही वो खाली कराया जा रहा है और एक तरफ लोगों के मकान बने हुए हैं। तो यह जो कृत्य है वह निश्चित रूप से निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस दिन बन रहा था
तो बिहार के पुलिस, बिहार के प्रशासन और जो आज बिहार के लाठी भांजने वाले हैं, जिस दिन लोग बना रहे थे, ये कहाँ बिल में ढुके हुए थे। पटना में जूनियर इंजीनियर की बहाली का रिजल्ट 3 साल बाद भी जारी नहीं हुआ है और रिजल्ट नहीं आने से अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थियों ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिस के बाहर देखिए धरना प्रदर्शन किया। संवाददाता ऋतु रोहिणी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं और आप मेरे पीछे यहाँ तस्वीरों में देखिए जो तमाम छात्र हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और जो वजह बताई जा रही है वो वजह इनकी है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर के पद पे तकरीबन 3 साल पहले एक वैकेंसी निकाली थी जिसको अभी तक बहाली नहीं हुई है, जिसको लेकर और उसी को लेकर के जो तमाम छात्र हैं वो आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और सीधे तौर पर यहाँ पोस्टर्स के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 3 साल से जो बहाली नहीं हुई है उसकी जल्द से जल्द बहाली हो और इन्हीं मांगों के साथ जो है ये लोग बैठे हैं धरने प्रदर्शन पे। हम कोशिश करते हैं कुछ छात्रों से बातचीत करने की और जानने की आखिर क्या इनकी मांग रही है और क्या इनकी वजह रही है। मुझे ये बताइए, आप यहाँ भी किन वजहों से बैठे हैं? क्या 3 साल से बहाली नहीं है, क्या वजह रही है? ये जो बहाली है वो 11 साल बाद परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है और 2019 में ही ये बहाली निकाली गई है और रिजल्ट देने के बाद रिजल्ट हटा लिया गया है और अभी तक कोई सूचना नहीं दिया गया है। 3 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आए। रिजल्ट आया भी अप्रैल के महीने में और रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट को हटा लिया गया। तो ये कहीं से भी बिना किसी सूचना के ये बोल दिया गया कि संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद कोई सूचना नहीं है। हम लोग आते हैं, जब भी विभाग में मिलने आते हैं तो केवल और केवल टोल मटोल किया जाता है, केवल झूठ बोला जाता है। डेट पे डेट सबसे पहली डेट दिया जा रही है जी। बीटीएससी की गठन के बाद सबसे पहली बहाली है, उसके बाद डेट पे डेट तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, यही जो ये तमाम छात्र हैं यही कह रहे हैं और ये इसी तारीख के इंतजार में यहाँ पर वेट करने के बाद आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और इनकी साफ तौर पर यही मांग है कि इनकी जो बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसका रिजल्ट आया था, जिसको वापस ले लिया गया, उस पर संज्ञान ले और इनके करियर के साथ जो है वो न्याय हो। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। बात कोरोना की तो इसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग टीकाकरण के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी बूस्टर डोज लेने वाले बहुत कम की संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आती है। आंकड़ों की अगर बात करें तो अब तक फर्स्ट डोज 7,13,54,248 लोगों ने लिया है, जबकि सेकंड डोज लगवाए हुए लोगों की संख्या 6,19,61,596 रही। वहीं बूस्टर डोज सिर्फ 35,62,000 लोगों ने ही लगवाया है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। बूस्टर डोज लोग ना के बराबर ले रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लिया। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से महाअभियान चलाए जा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार में फर्स्ट डोज लेने वाले लोग 7,13,00,000 से अधिक लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है। वहीं अगर सेकेंड डोज की बात करें तो 6,19,00,000 से अधिक लोगों ने अब तक सेकेंड डोज कंप्लीट कर लिया है। लेकिन बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है। बूस्टर डोज उन लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि कोरोना से उन्हें बचाव हो सके, लेकिन बूस्टर डोज लेने वाले लोग अभी सिर्फ 35,62,000 से अधिक हैं। यानी जो आंकड़े हैं वो साफ बयां कर रहे हैं कि किस कदर लोग बूस्टर डोज के प्रति बेपरवाह नजर आ रहे हैं। कोविड सेंटर है ये, लोग यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग बूस्टर डोज ले रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट और सेकेंड डोज भी ले रहे हैं। यहाँ के इंचार्ज शिल्पी हमारे साथ है। शिल्पी, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, लेकिन बूस्टर डोज के अगर आंकड़ों की बात करें तो जहाँ सेकेंड डोज लगभग 6 करोड़ है, सिर्फ 35 लाख लोगों ने बूस्टर डोज लिया है। हाँ, ये बात तो है कि लोग बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमे लोग आ रहे हैं। आई थिंक कहीं अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है, या लोगों में इच्छा नहीं है, या फिर लापरवाह है लोग। सेकेंड डोज और बूस्टर डोज में अभी बहुत गैप है। लोगों की संख्या अभी बहुत कम है बूस्टर डोज लेने वालों की। और जैसा कि हमने देखा भी कि किस तरीके से जो लोग हैं आस पड़ोस के, वो बिल्कुल बेपरवाह हैं। साफ कहना है कि हमें कमजोरी हो रही है, हम कोरोना का टीका ही नहीं लेंगे क्योंकि इससे बीमारी हो सकती है, लेकिन लगातार अपील की जा रही है।
सरकार की तरफ से भी लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप कोरोना को अगर हराना चाहते हैं तो टीकाकरण को प्राथमिकता देनी होगी। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज के बाद बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। लेकिन लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, आंकड़े भी यही बयां कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों और अस्पतालों को सम्मानित किया गया। योजना के तहत 985 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्य के 4 वैसे संस्थान जिन लोगों ने आयुष्मान भारत योजना में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया और 56 ऐसे चिन्हित चिकित्सक जिन लोगों ने इस योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, वैसे बेहतर कार्य करने वाले चिकित्सकों को भी आज के इस कार्यक्रम में सम्मान दिया गया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का आज निधन हो गया। 71 साल की उम्र में नरेंद्र सिंह ने पटना में अपनी अंतिम सांसें ली। कुछ दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका आज निधन हो गया। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह कभी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों के ही बेहद करीबी थे। दोनों की सरकार में वो मंत्री रहे थे। नरेंद्र सिंह 1974 के छात्र आंदोलन में भी नीतीश और लालू के साथी रहे। उनके बेटे सुमित सिंह अभी नीतीश सरकार के मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया और समाज के लिए इसे अपूरणीय क्षति करार दिया। तो पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के निधन पर सभी पार्टी के नेताओं ने शोक जाहिर किया है। मंत्री सुमित सिंह के आवास पर पहुंचे तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन, जीवेश मिश्रा, चिराग पासवान, शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। और बड़ी खबर लालू प्रसाद से जुड़ी हुई, जिसमें अस्पताल से लालू प्रसाद को डिस्चार्ज मिल चुका है। तेजस्वी यादव ने इसकी जानकारी दी है। कल गिरने की वजह से उन्हें चोट लगी थी, कंधे और कमर में लालू प्रसाद को चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में रात के तकरीबन 3:30 बजे इमरजेंसी यूनिट में एडमिट कराया गया, लेकिन अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कंधे और कमर में उन्हें चोट लगने की शिकायत है। अभी तो रिलीज किया है डॉक्टरों ने, अभी स्टेबल है। हाँ, आपको अचानक से तबीयत बिगड़ गई। रात में 3:30 बजे लाना पड़ा। राजधानी में ऑटो चालकों और निगम की बसों के चालकों की मनमानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार ऑटो और बसों के बीच सड़क पर खड़े करने और यात्रियों को पिक एंड ड्रॉप करने की आदतों से ये लोग बाज नहीं आ रहे। हालांकि मंत्री शीला मंडल का कहना है कि राजधानी में ऑटो और बसों के स्टॉप पर्याप्त हैं और कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तस्वीरें उनके दावे को झुठला रही हैं, क्योंकि बसें बीच सड़क पर ही पार्क हो जाती हैं। वहीं पर लोगों को पिक भी किया जाता और ड्रॉप भी। ऐसे में यातायात सुचारू रूप से चल नहीं पा रही। जाम की समस्या और लोगों की आवाजाही में भी परेशानी। बस पर आओ, हम लोग जंगल में बस स्टैंड की जहाँ तक बात है नगर विकास का है, और हम लोगों ने भी इसके लिए लिख करके भेजा है कि जहाँ जहाँ जो त्रुटि है उसको दूर करने के लिए, और हम लोग का भी है मनसा कि उसको ठीक कराया जाए, और बहुत जगह इस पर काम भी हो रहा है। पटना में ऑटो चालकों और नगर निगम की मनमानी कम नहीं हो रही है। लगातार चौक चौराहों पर मनमाने ढंग से अपने वाहनों को लगाते हैं ये ऑटो चालक और बस चालक। हालांकि मंत्री का साफ कहना है कि बस स्टॉप पर्याप्त संख्या में है और ऑटो भी पर्याप्त संख्या में है, लेकिन जो स्थिति आप देख सकते हैं, जितने भी चौक चौराहे हैं मनमाने ढंग से ऑटो निगम की बसें हों या जो भी वाहन हो, उन वाहनों को मनमाने ढंग से बीच सड़क पे गाड़ियों को खड़ी करते हैं, पैसेंजर को उतारते हैं, पैसेंजर को लेते हैं, लेकिन जो यातायात के नियम है उस नियम को पूरी तरह से ये ऑटो चालक और निगम के बस चालक पूरी तरह से भूल बैठे हैं। मंत्री जी बार बार कहती हैं कि नियम के तहत ऑटो चालक और बस चालक काम करते हैं राजधानी में, लेकिन स्थिति और तस्वीर मंत्री के
बयानों से मेल नहीं खाती है। हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी, मंत्री जी का भी कहना था कि स्थिति में सुधार है और मंत्री जी अब भी कह रही हैं कि बस स्टॉप पर्याप्त संख्या में है और ऑटो स्टैंड भी पर्याप्त संख्या में है, लेकिन स्थिति जो है वो आपके सामने है, तस्वीर भी आपके सामने है कि ऑटो चालक और बस चालक मनमाने ढंग से अपने गाड़ियों को खड़ी करते हैं, बीच सड़क पे खड़ी करते हैं और पैसेंजर को बीच सड़क पे ही ड्रॉप करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है और मंत्री जी के बयानों को भी देखना जरूरी है कि बस स्टॉप और ऑटो स्टॉप पर्याप्त संख्या में है, ये भी देखना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खगड़िया में नदी से हो रहे कटाव से कई लोगों का आशियाना नदी में समा चुका है। बाढ़ से सबसे ज्यादा अगर तबाही कहीं हुई है तो चौथम प्रखंड के लोगों की, क्योंकि यहां पर प्रखंड के अग्रहण गांव में बागमती का पानी कई घरों में घुस चुका है। कई घर इसकी जद में आ चुके हैं। खतरे की आशंका को देखते हुए लोग पलायन करने को विवश हैं। नदी की ओर से हो रहे कटाव की वजह से गांव के सरकारी स्कूल पर अब खतरा मंडराने लगा है। गांव के लोग नदी से हो रहे इस कटाव को रोकने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। पंचायत के अग्रहण गांव में पिछले वर्ष से कटाव जारी है। पिछले वर्ष 3 दर्जन घर नदी में कट चुका है। आप देख लीजिए कि अग्रहण के विद्यालय भी कटाव के भेंट चढ़ सकते हैं और कटाव के जद में मतलब देखिए किस तरह से जो है कटाव हो रहा है एकदम। हमको लगता है क्या कि अभी जो है 3 दर्जन से अधिक घर कटाव के मुआयने पे है। अगर जिलाधिकारी महोदय जल्द से जल्द फिर से कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे तो विद्यालय भी जहाँ पे अग्रहण वगैरह में लास्ट मोमेंट में उसको जोड़ा गया, पहले सूची में नहीं, लेकिन इसकी हम लोगों ने परसिस्टेंटली इसके बारे में लिखा तो वहाँ से इसका टेंडर इत्यादि भी हो गया है, लेकिन किसी के भाग नहीं लेने के कारण हम लोग टेंडर के माध्यम से नहीं, विभागीय स्तर से ही फ्लड फाइटिंग के दौरान इसका कार्य पूर्ण। बिहार में मौसम का मिजाज बदलेगा। बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है, जिसमें मौसम का मिजाज जो है वो बदलेगा। एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि ठनका गिर सकता है। हाल के दिनों में लगातार ठनका गिरने की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। उत्तर और दक्षिण बिहार में एक बार फिर से झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक उत्तर और दक्षिण बिहार में तेज हवाएं चलेंगी और झमाझम बारिश होगी। वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि राजधानी पटना में अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए साफ कहा है कि अगले 24 घंटे में राजधानी पटना में भी झमाझम बारिश होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि शुक्रवार से पहले तक पटना में बारिश हुई, लेकिन शुक्रवार के बाद से लगातार तेज धूप से लोग परेशान हैं। उमस भरी गर्मी लोगों को सता रही है, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आज से ही आकाश में बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी और 5 जुलाई को झमाझम बारिश होगी। यानी आज से ही मौसम का मिजाज बदलेगा और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से बारिश के बाद लोगों को गर्मी सता रही थी, लेकिन आज से उस गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। छपरा में आपसी विवाद को लेकर मारपीट और पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना गड़खा थाना क्षेत्र के फेरूसा गांव का बताया जाता है। वायरल वीडियो में 2 गुट आपस में ही मारपीट और पत्थरबाजी करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 गुटों में हुए इस विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और पुलिस की मौजूदगी में ही देखिए जरा भी कानून का डर नहीं है, तभी हाथापाई करते हुए एक दूसरे के ऊपर ताकत दिखाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। मामले में एक पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने गए पुलिस कर्मियों से भी धक्का मुक्की की जाती है। इधर पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए वीडियो को 2 सप्ताह पुराना बताया और कहा कि मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। नागालैंड में हुई सड़क दुर्घटना में कटिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई। चारों मृतक रानीगंज के रहने वाले हैं। घटना के बाद से मृतकों के गांव में गम का माहौल है। घटना की खबर सुनते ही परिजनों की हालत देखी और समझी जा सकती है। रोते बिलखते ये परिजन कोढ़ा विधायक ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें
ढांढस बंधाया है। साथ ही मृतक के परिजनों को सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए के सरकारी मुआवजे की भी घोषणा की। बहुत ही दुखद घटना है। भगवान न करे किसी के यहाँ ये घटना घटे। बहुत ही हृदय बेदारक घटना है ये। जी अच्छा मैडम, इनको अभी प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा क्या है, इनको कोई लाभ मिलेगा? हाँ मिलेगा, जो भी हर संभव जो भी लाभ मिलेगा सरकार द्वारा। क्या मौखिक रूप से ही लाभ मिलेगा कि मिलेगा? मिलेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।